संभाल सकते हो? इस संसार में शक्ति ना होना अपराध है। अगर तुम में शक्ति होती तुम असुरी संप्रदाय के घेरे में नहीं होते। कितना निर्भय गुरु शिष्य की जोड़ी है। अफसोस तुम आज के बाद नहीं बचोगे। आचार्य जी, मजाक बंद कीजिए, आपको वापस जाना चाहिए। क्या तुम्हें विश्वास नहीं अपनी गुरु की शक्ति पर? आप अपनी शक्ति को जानते हैं, है ना? वैसे मैं निश्चित तो नहीं हूँ। अगर आकाश गिरता है मैं उसे संभाल लूंगा। आचार्य जी, सचमुच इस समय पर आप अभी भी मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं उनके साथ जाऊंगी, इन्हें छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो चिंता मुक्त गुरुकुल से तीनों ही व्यक्ति चाहिए। तुम देखा, यदि तुम उनके साथ भी जाओ वो मुझ पर दया नहीं करेंगे। तो युद्ध करते हैं। रुक जाओ, अपने गुरु को यह संभालने दो। यदि तुम अपना वचन नहीं निभा रहे तो मेरी प्रतिक्रिया के लिए मुझे दोष मत देना। सिर्फ तुम ही, हमारी असुरी संप्रदाय की सेना आ रही है तुम्हारा सफाया करने। फिर तुम सब खत्म। तेरा असुरी संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुका है। स्वर्गीय संस्थान के राजदूत के प्रमुख? जी मैं ही हूँ। अरे तो स्वर्गीय संस्थान के राजदूत? स्वर्गीय संस्थान के राजदूत है इस महाद्वीप के सबसे निष्पक्ष बल। महाद्वीप 9 क्षेत्रों में विभाजित है। हर क्षेत्र का अपना स्वर्गीय संस्थान का राजदूत है और स्वर्गीय संस्थान के राजदूत का उद्देश्य है शांति बनाए रखना। बिल्कुल, संस्थान के राजदूत का हर प्रमुख विशाल शक्ति रखता है। वे किसी क्षेत्र की भाग्य शक्ति को अपने हित में उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद नहीं थी तुम स्वर्गीय संस्थान के राजदूत के प्रमुख होंगे। क्या असुरी संप्रदाय ने तुम्हें उत्तेजित किया? स्वर्गीय संगठन के राजदूत का प्रमुख चल पड़ा है। टेसा को पराजित करना कठिन होगा। प्रमुख राजदूत, स्वर्गीय संगठन के राजदूत सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। चाहे मेरी असुरी संप्रदाय साम्राज्य के साथ युद्ध करे, तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सही है। तो मुझे क्यों रोक रहे हो? किसने कहा मैं तुझे रोक रहा हूँ? मैं बस तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तेरी असुरी संप्रदाय पहले नष्ट हो चुकी है। देख, तेरी असुरी संप्रदाय का मुख्यालय अब खंडहर बन चुका है। असंभव, वहाँ तो हमारा महागुरु था और कई शक्तिशाली साधक थे। ये कैसे नष्ट हो सकता है? ये तुमने किया? अवश्य तुमने किया। मैं कहूँ कि ये मैंने नहीं किया, तुम विश्वास करोगे? हमें स्वर्गीय संगठन के राजदूत के प्रमुख को मेरी पहचान जानने नहीं देनी चाहिए, वरना मैं जीवित नहीं बचूंगी। चलो, तुम बस इंतजार करो। जब मेरा असुरी संप्रदाय आएगा, तेरा साम्राज्य पराजित होगा। भोज तैयार करो, राजदूत के प्रमुख का स्वागत करो। असुरी संप्रदाय नष्ट हो चुकी है। ओह यार, केविन यॉर्क फिर से बच के निकल गया। देखो मेरी शिष्य, देखा सब ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने किया आचार्य जी। गुरु, तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद। आवश्यकता नहीं, मैंने बस तुम्हें आभास करवाया। और वैसे मुझे चिंता मुक्त के गुरु से मिलना था। ओह, केविन यॉर्क, राजदूत के प्रमुख को धन्यवाद दो। अगर वो ना होते तो आज तुम जीवित नहीं होते। केविन यॉर्क, घुटने टेक कर उन्हें धन्यवाद दो। तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ गया? उन्होंने तुम्हें बचाया और तुम बस खड़े हो। तो तुम चाहते हो मैं घुटने टेकूं? गुरु, ये तुम क्या कर रहे हो? आचार्य जी, आप मेरे आचार्य के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? अरे गुरु, तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? तुम्हारे पैर कमजोर हैं। सही सही, मैंने पहले ज्यादा मेहनत की थी, मेरे पैर कांप रहे हैं, संतुलन बिगड़ गया। कृपया उठो। क्या तुमने वहाँ कुछ देखा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ये जितने सरल दिखते हैं वास्तव में उतने नहीं है, केवल ऊपर से साधारण प्रतीत होते हैं। उनकी एक दृष्टि ने मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला जो किसी सम्राट से कम नहीं थी। अपनी पहचान छुपाकर गुरुकुल में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यदि मैंने इनका भेद खोला तो मेरा विनाश निश्चित है। मुझे पता था, शक्तिशाली स्वर्गीय संगठन के राजदूत का प्रमुख मेरे आचार्य के सामने भला घुटने क्यों ही टेकेगा। बिल्कुल, मैं उसके सामने घुटने टेकने के लायक नहीं हूँ।